नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज तारीख है 19/5/2025 और कल रात को ही अचानक प्रोग्राम बना कि अपना छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है वहाँ से नज़दीक पड़ता है मैनपाट, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। तो अब इतनी गर्मी में निकल तो रहे हैं कश्मीर की तरफ, देखते हैं वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा। तो जैसे हमने गूगल में सर्च किया था उसके मुताबिक तो करीब 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है वहाँ का। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि वो कितनी गर्मी है कि ठंडी है वहाँ पर। तो जिसमें मैं, पापा, भांजी बैठी है पीछे में बेटा बैठा है, साइड में बहन। तो बहुत दिनों बाद आज सब परिवार हम लोग निकल रहे हैं। अभी लास्ट में आपने देखा था कि हम लोग सब निकले थे आपका ये गुजरात एमपी सीरीज़ में। तो उसको कंप्लीट करने के आने के बाद करीब हो गया होगा, नहीं 10-15 दिन तो हो ही गया है। 10-15 दिन के बाद अब क्योंकि बहन की छुट्टी पड़ी है हाई कोर्ट की, तो अब ये छोटा सा ट्रिप है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन का ही ट्रिप है। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे इस व्लॉग को। तो अभी करीब हम लोग 8:20 पे निकले हैं घर से। सुबह का समय है। पहले पेट्रोल रिफिल करा लेते हैं। टंकी करीब अभी आधा दिखा रहा है। इसमें बस प्रॉब्लम यही है कि इसमें ज़्यादा एवरेज अभी नहीं आ रही है, क्योंकि गाड़ी क्या लोकल ज़्यादा चलती है। 13.5 का ही एवरेज है। देखते हैं इस बार कितना एवरेज दिखाता है। इसका मीटर को हम लोग 0 कर लेते हैं पहले, ए और बी दोनों को। तो इससे हमको आइडिया आ जाएगा कि कितना चली है गाड़ी अपनी। तो अभी यहाँ का भाव है 100 रुपये 13 पैसा। करीब 25 लीटर आया है, 2500 रुपये का। तो बिलासपुर से निकल के हम लोग अभी कोनी के रास्ते होते हुए अभी ये हाईवे पकड़ेंगे यहाँ पर। ये आ गया है अपना हाईवे। रतनपुर यहाँ से ज़्यादा नहीं, 15 किलोमीटर ही है। हम लोग यहाँ से कटघोरा होते हुए अंबिकापुर की तरफ बढ़ेंगे। एक्चुअली अंबिकापुर तक नहीं जाना है, उसके पहले ही वो रास्ता टर्न कर जाता है मेन पार्ट के लिए। तो रिटर्न में हमको लगेगा वहाँ से, जब हम लोग रिटर्न होंगे ना मेन पार्ट से, तो उस वक्त अंबिकापुर होते हुए हम लोग जाएंगे आगे सूरजपुर के लिए, क्योंकि सूरजपुर में भी हमारा 1 से 2 दिन का स्टे है। ये आ गया है अभी हाईवे। इसी हाईवे को बस पकड़ चलना है हमको। 15 किलोमीटर में जो रतनपुर पड़ना है वहीं पर एक बबलू ढाबा है। पहले भी मैंने आपको दिखाया है बबलू ढाबा के बारे में। तो अभी सुबह का नाश्ता वहीं करना है। तो हनी पहली बार जा रही है? हाँ। एक्साइटेड? थोड़ा वहाँ जाने के बाद फिर पूरा हो जाएगा। हाँ। वही पहली बार जा रहा है बेटा। हाँ। दादा तो कई बार घूमे हैं, कई बार घूम चुके हैं, रह चुके हैं, घूम चुके हैं। क्योंकि हम लोग क्या है वहाँ पर विश्रामपुर में करीब हम लोग 3 साल रहे हैं। तो हम लोग ये मेन पार्ट हुआ, वहाँ पर शंकर गुफा हुआ, और भी ऐसे कई जगह है जहाँ हम लोग घूम चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं अपने राइट साइड में, ये है यहाँ का पावर ग्रिड स्टेशन। ये प्राइवेट है। अब ये कौन सी कंपनी का अभी देखना पड़ेगा। कंपनी मुझको भी पता नहीं है इसकी, काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं रानी गांव, और जो मैं आपको बता रहा था मेन पार्ट, वो यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दिखा रहा था। जो हमने गूगल में सर्च किया, करीब 5 घंटा का सफ़र है। और रुकते रुकाते जाएंगे तो 6 से 7 घंटे लगने ही हैं, क्योंकि अभी नाश्ता करने भी रुकना है। और दोपहर का खाना शायद लेट होंगे तो रास्ते में ही खा लेंगे, नहीं तो वहाँ पहुँच के खाएंगे।
वो सामने आप पहाड़ में देख रहे हैं मंदिर, वो हनुमान जी का विशाल मूर्ति है वहाँ पर एक, और वहीं पर ही लखनी देवी मंदिर भी है। ये रतनपुर आ गया है, ये रतनपुर में ही स्थित है। ये पहाड़ के ऊपर में है क्योंकि वहीं इस पहाड़ के नीचे में अपने भैरव बाबा जी हैं। तो मान्यता ऐसी है कि भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद ही आपको महामाया देवी के दर्शन करना चाहिए। ये अभी यहाँ पर इसका देखिए एक ये द्वार बना रहा है नया, ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगने वाला है। ये आ गया अपना भैरव बाबा मंदिर। बोलो भैरव बाबा की। भैरव बाबा से जैसे ही थोड़ा सा आप आगे आएंगे ना, तो ये राइट हैंड पे ही से सिद्धि विनायक मंदिर भी है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। बोलो गणपति महाराज की जय हो। अभी हम लोग रतनपुर के अंदर चल दिए हैं क्योंकि बाहर हाईवे में पता नहीं कहाँ होटल मिलना था, तो अंदर जाके ही यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं। ये आ गया हम लोग महामाया देवी की नगरी में। श्री महामाया देवी रतनपुर में दर्शकों आप सभी का स्वागत है। पूरे शहर को भगवामय करके रखे हुए हैं। बस ये थोड़ा सा आगे में ही लेफ्ट साइड में वो होटल है, बस यहीं पर लेफ्ट में ही आगे में होटल है। हाँ यही वाला। तो ये है रतनपुर का सावन स्वीट्स, यहाँ का सबसे पुराना होटल यही है। तो अभी के नाश्ते में हमने मंगाया है डोसा, और इधर भजिया, इधर इडली। तो बहन खा रही है इडली, पापा लगे हैं भजिया में, और हम बाप बेटा खाएंगे डोसा। अब उसको ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत उसकी थोड़ी गड़बड़ है आज, तो आज उन कुछ नहीं खा रही है, सिर्फ मामा के माथा को खाएगी आज। क्यों बेटा, माला खाएगी ना? तो अभी हम लोग रतनपुर से नाश्ता वाश्ता करके निकल चुके हैं, और ये अंदर की रोड से होते हुए फिर से हम लोग हाईवे पकड़ लिए हैं। अब इसी रोड को हमको सीधा पकड़ के चलना है अंबिकापुर की तरफ, मेन पार्ट के लिए। तो वहाँ सामने के रास्ते से हम लोग आए हैं, बिलासपुर से होते हुए रतनपुर होते हुए ये इधर ऐसे आगे गए हैं। वहाँ से क्योंकि हाईवे आगे बंद है, तो गाड़ी टर्न होकर इधर ही आ रही है वापस। तो यहाँ पर जैसे एक स्टॉप लिए हैं, ये यहाँ दिख गया हमको ये जामुन, तो बस इसी के लिए रुके हैं। 120 रुपये किलो बता रहे हैं, चलिए 100 रुपये में दे दिया है। कैसे दिए जामुन? इन बेचारों की भी अपनी मेहनत रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जामुन ले लिए हैं, गाड़ी में रख दिए हैं। पापा वहाँ सामने में वो है, वो वहाँ पर कुछ ले रहे हैं अपना अलग से। चलिए ना वहीं चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सामने में जामुन, आम और ये पता नहीं तो फल का नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन जानता हूँ उसको मैं। तेंदू ये भी बहुत बढ़िया रहता है, टेस्टी रहता है। और ये जो जामुन अभी आया है ये बहुत ही मीठा है। तो दोस्तों ये हम लोग पहुंच गए हैं कटघोरा। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं। तापमान 36 डिग्री दिखा रहा है गाड़ी के अंदर।
और अभी ये हम लोग कटघोरा सिटी एंटर करके अंदर ही अंदर इसको क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका बाईपास बना नहीं है, इसलिए अभी भी गाड़ियां इसके अंदर से जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि अंदर की रोड भी बहुत ही अच्छी हो गई है अभी। पहले तो यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन देखिए अभी रोड काफ़ी अच्छी हो गई है कटघोरा के अंदर की। ये हम लोग पहुँच चुके हैं कटघोरा चौराहे पर। यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे तो कोरबा आता है, और ये लेफ्ट की तरफ निकल जाएगा अंबिकापुर के लिए। ये अमर शहीद वीर नारायण सिंह चौक कटघोरा। यहाँ से जैसे ही आप टर्न करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये अंदर में है अपना यहाँ का बस स्टैंड। ये अंदर का एरिया यहाँ का बस स्टैंड का एरिया है। बाकी इस तरफ लगा ये पूरा मार्केट। ये अब बाहर हम लोग आ चुके हैं। 142 किलोमीटर अभी भी अंबिकापुर दिखा रहा है। सामने में टोल पड़ने वाला है अभी। ये अभी दिन का दूसरा टोल आएगा। ये देखिए सामने में आपको दिखा रहा है अंबिकापुर 142, वाराणसी 455, बोध गया 480। अब यहाँ से पहले आएगा अब आपका चोटिया। चोटिया क्रॉस करने के बाद फिर आएगा मुर्गा। तो ये अभी हम लोग पहुँच गए हैं पौड़ी। ये छोटा सा कस्बा है, गांव का एरिया है। ये जिला कटघोरा के अंडर में आता है। अभी दिन के करीब 11 बजे हैं। अभी भी तापमान 36 डिग्री दिखा रहा है, और घर से निकले हमको करीब 8:20 पे निकले थे। अभी करीब 3.5 घंटा हो गया हम लोग को चलते। अब क्योंकि हमको लगातार अभी चलना है और 3-4 घंटे, तो भांजी चली गई है सोने की मुद्रा में, बेटा भी पीछे सो गया है, और हम लोग आनंद ले रहे हैं रोड का और जंगल का, क्योंकि पुरगल का एरिया है। ये देखिए उस सामने में पहाड़ भी है, जंगल पूरा है, पूरा हरा भरा एरिया है, और इतना बेहतरीन हाईवे। डबल लेन रोड है। कहीं कहीं आता है कि बीच में 4 लेन रोड आ जाती है, नहीं तो अधिकतर 2 लेन में ही चल रही है गाड़ियाँ। ये है छोटा सा घाट का एरिया, चट्टान को पूरा काट के बनाया गया है। ये है मेन रोड गुड़सिया। तो जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से वो तो खैर पीछे निकल गया है, और राइट की तरफ आप जैसे ही आप मुड़ेंगे तो बांगो डैम आता है। वो भी यहाँ का अच्छा फेमस पिकनिक स्पॉट है। वहाँ झरना बह रहा है और काफ़ी पुराना है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम तो ज़्यादा नहीं गए हैं, 1-2 बार ही गए हैं, पर अच्छा पिकनिक स्पॉट है। अगर आप यहाँ आए तो जा सकते हैं वहाँ पर। तो एक और टोल प्लाजा आ चुका है। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही ये आ गया चोटिया। ये आया चोटिया का गांव है यही। वो अंदर में शायद बस स्टैंड लग रहा है। चिजमिरी, कोरबी और पाली सीधा आगे निकल जाएगा, और हम मुड़ गए हैं राइट साइड के लिए। ऐसे है। अब चोटिया से आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आएगा इसके बाद मुर्गा। क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है। उतरती हुई घाटी, उसके पीछे पहाड़, ऐ जंगल के शेर आज जोर से दहाड़। ये देखिए आखिर ये पुल आ ही गया जिसका हमें था इंतजार। आजू बाजू नदियाँ, पीछे है पहाड़। अति सुंदर हरा हरा पानी है। नया ब्रिज बना है। पहले हम लोग उस ब्रिज से जाते थे, अब ये नया ब्रिज बन गया है तो वो वाला ब्रिज बंद कर दिया लगता है। अभी हम लोग इस ब्रिज से जाते हैं। घना जंगल है,
हाथी विचरण क्षेत्र है। ये कई जगह संकेत लगे हुए थे कि हाथी यहाँ विचरण करते हैं। ये हरियाली को देख के आंखों को जो सुकून मिलता है, ये मैं तो अनुभव करता हूँ। कौन सी गाड़ी दम तोड़ी थी? बस तो ये पुल बनने के कारण बहुत ये सहज हो गया। ये देखिए आपके राइट साइड में पूरा ये बांस का पेड़ लाइन से लगा हुआ है। बाप रे, ये कितना घना जंगल है। ये पुलिस चौकी मुर्गा। ये हम लोग अभी धीरे आपका मुर्गा में एंटर कर रहे हैं। ये आ गए हम लोग मुर्गा में। एक समय था जब ये सिंगल रोड थी, हम लोग इसी में आना जाना करते थे, यहीं खाते थे, बस वाले यहीं रोकते थे। थोड़ा दूर आगे जाके लेफ्ट साइड में ही होटल पड़ते हैं लाइन से, यहीं पर हम लोग खाना खाया करते थे उस समय। ये मैं आपको बता रहा हूँ सन 2001 के आसपास की बात है। ये सब गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं काफ़ी सारी। जस्ट अभी एक फ्रेश होने के लिए रुके थे। अब स्टीयरिंग में मैं आ गया हूँ, बहन पीछे, कैमरे के पीछे में मेरा लड़का। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मुर्गा पीछे निकल चुका है। दिन के 12 बज रहे हैं। तापमान है 37 डिग्री और गाड़ी का एवरेज अभी भी 13.5 किलोमीटर ही आ रहा है। अच्छा, इस बार हम लोग अपनी ग्रैंड विटारा से ना निकल के, क्योंकि इस बार हम लोग 5 लोग हैं, तो एक्सेल 6 में कंफर्टेबली हम लोग 5 लोग जा सकते हैं। तो इसलिए इस बार हम लोग एक्सेल 6 से ही निकले हैं आगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और सामने आप देखें कि जंगल का इतना सुंदर जंगल, चारों तरफ हरियाली, उतनी सुंदर 2 लेन की रोड। तो ये हम लोग अभी रामगढ़ पहुंच चुके हैं। ये रामगढ़ के मार्केट से अभी निकल रहे हैं हम लोग। ये आप जो देख रहे हैं रामगढ़ का मार्केट है। अभी हम लोग करीब 185 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी भी यहाँ से करीब 75 किलोमीटर बचा है मेन पार्ट। ये जनकपुर के पहले कहीं से राइट कटेगा वो रास्ता, जो हमको सीधा मेन पार्ट लेके जाएगा। रामगढ़ भी पूरा भगवामय हुआ है। हर तरफ भगवा झंडा लहरा रहा है। इसको देख के कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी बद्रीनाथ के रास्ते जा रहा हूँ। ये सीन कुछ वैसे ही है। हालांकि हम लोग आज तक कभी अपने गाड़ी से नहीं गए हैं, हम लोग बस में ही गए थे, लेकिन नज़ारा कुछ वैसा ही लग रहा था रोड का। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अभी लखनपुर। ये देख रहे हैं आप लखनपुर का पुलिस थाना, और ये सामने में लखनपुर का मार्केट। अभी 12:40 हुआ है और 12:40 में हम लोग लखनपुर करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से और करीब 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है वो रास्ता, जहाँ से हमको राइट टर्न करके निकलना है मेन पार्ट की तरफ।
तो ये देखिए, ये दिखा रहा है मेन पार्ट रोड 60 किलोमीटर, और वो जो जा रहा है वो मेन रोड है, वो अंबिकापुर की तरफ निकल जाएगा। हम लोग राइट की तरफ मुड़ गए हैं और यहाँ से मेन पार्ट इस तरफ दिखा रहा है हमें 60 किलोमीटर के लिए। लेकिन ये सिंगल रोड दिख रही है हमको यहाँ से। अब इस छोटी रोड में ही हमको आगे के लिए ट्रेवल करना है। तो देखते हैं कितना अच्छा है कितना ख़राब है, आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस व्लॉग को अभी यहीं तक रखते हैं। आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में कि हम मेन पार्ट तक कैसे पहुँचें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।